ये गालिब भाई, एक और सवाल था मेरा। करें करें। जी, जैसे कि कहते हैं इस्लामिक लोग कि शादी से पहले सेक्स वगैरह अगर करें तो वो हराम होता है। तो जो पुरानी तारीख में हम देखते हैं कि जो स्लेव गर्ल्स बनाई जाती थी, तो क्या पहले उनसे शादी करी जाती थी, उनके बाद उसके बाद वो करा जाता था, या ऐसी बिना शादी के उनके साथ सेक्स किया जाता था? किन के साथ, किन के साथ? स्लेव्स। स्लेव्स उनके स्लेव्स साथ तो गर्ल। बगैर शादी के ही किया जाता था भाई। अभी कुरान आप वो जो कहता मेरा गालिब है। कमाल वीलॉग्स वाला चैनल है उस पर स्लेवरी वाली सीरीज नहीं देख रहे? जी, मैंने पुरानी देखी है कि देखी नहीं? है, वो 4-5, जी 4-5 घंटे की हाँ तो देखी वो है। देखे ना, अभी उसके अंदर उसकी जो छठी एपिसोड है उसमें बताया कि लॉन्डी के साथ किस किस लेवल पे कैसे कैसे सेक्स किया जाता था और क्या उसके साथ होता था। ठीक है, तो सर ये तो वो क्यों सारा कहते मैंने हैं बताया उसके अंदर। हाँ, ये लोग क्यों कहते हैं कि फिर निकाह से पहले करना हराम है और ये सारी चीजें नहीं तो हैं? लॉन्डी से निकाह थोड़ी होता था। और लौंडी को तो अब बीवी से भी ज्यादा बुरी तरह मारा जाता था, ये भी होता था। और जब चाहे उसके साथ जितने लोग चाहे सेक्स कर लें। ये इस्लाम लफ्जी सर। में जब आप कुरान को अच्छी तरह समझ के पढ़ते हैं ना, तो जी आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ जो अपना सेक्स करने की मुखालफत की गई है वो उसमें की गई है कि आप किसी की बीवी के साथ, जो उसकी मतलब कि जायज़ बीवी है, और उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते। बाकी सारी चीज़ों को अगर आप अच्छी तरह देखें उसमें किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं है। ठीक है, सिर्फ जना की सज़ा है, और जना जो है वो आप इसी सूरत में कर सकते हैं कि जब आप भी शादीशुदा हैं और दूसरी औरत भी शादीशुदा है, एक दूसरे के साथ नहीं है शादी, तो तभी आपको वो उन्होंने थोड़ी बहुत सज़ा दी है। वरना मतलब कि बेसिकली जो अपना इन द बिगिनिंग अगर इस्लाम को देखा जाए उनके हिसाब से, तो एवरीथिंग वाज वेरी फ्री। आई मीन क्या कहते हैं, मंडियाँ लगती थी। हाँ जी, बकायदा उनको बताया जाता था कि अगर औरत को ख़रीदना है तो किस तरह नापा जाता है, कौन सी चीज़ किस तरह देखी जाती है। सो एवरीथिंग वाज गुड। ये तो बाद में आके इन्होंने खामखा मतलब कि अगर वही तरीका रहता तो शायद हम में से कई सारे लोग अभी तक मुसलमान ही होते। वैसे क्योंकि अगर ये तो बात याद रखें कि इस्लाम के वक्त ये कहते हैं ना, आज ये बड़ी हयादारी और जी औरत पर्दा करे। ओ भाई, जब गलियों में नंगी लौंडियां घूम रही होती थी तो क्या हया? इस्लाम तो बेहयाई फैला रहा था, हया की तो कोई बात सर। ही नहीं है। जी, हाँ, आज अच्छा, जो मॉडरेशन आज इस्लाम बेहयाई सिखाते हैं फैलाता सर। है। जी गालिब भाई, जो आज मॉडर्न मुस्लिम हीरो बनाने की कोशिश करते हैं मोहम्मद को, और मैंने एक अभी कुछ दिन पहले एक बंदे की बात सुनी थी इसी यूट्यूब पे, और उसने कहा था कि जनाब वो कुरान में आयत आ गई थी और एबॉलिश हो चुकी थी ये स्लेवरी। तो मैं समझता हूँ फिर आज अब्राहम लिंकन नहीं होता, उसकी जगह मोहम्मद साहब हीरो होते। नहीं, इस कुरान में वो आयत बता दें जिसमें स्लेवरी अबॉलिश हुई है, क्योंकि कुरान में स्लेवरी के हक में तो बड़ी आयतें हैं। स्लेवरी अबॉलिश करने के लिए कुरान की आयत को अबॉलिश करने के लिए कुरान की आयत चाहिए, सूरह ऐसे नहीं हो सकता। कोई सूरह कोई आयत मोहम्मद नहीं है, है। कोई सूरह मोहम्मद है या सूरह नूर है, मुझे सही एग्जैक्टली याद नहीं। नहीं नहीं, वो उसमें गुलाम आजाद करने की और लौंडियों से शादी करने की बात है, गुलामी खत्म करने की बात नहीं है। गुलामी खत्म करने वाली आयत दिखाए ना। हाँ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली। ये तो मैंने जी पहले भी जिस ये बात जी की है, कोई आयत नहीं है कुरान में। मैंने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया, कुरान में कोई आयत नहीं है। कुरान गुलामी को सही मानता है, और कोई दुनिया की हदीस, कोई इज्तिहाद, कोई इजमाए उम्मत जो है ना, वो स्लेवरी को मनसूख नहीं कर सकती अगर कुरान में स्लेवरी के हक में आयतें हैं। फिर सिर्फ कुरान की आयत चाहिए, तो कुरान की वो आयत किधर है? क्या ये उस आयत को कुरान में शामिल करना भूल गए थे? भूल गए थे? वैसे ये अगर कहाँ अगर गई वो आयत? गालिब भाई, अगर ये स्लेवरी कुरान में आ जाती कि ये एबॉलिश हो गई है, तो 19वीं सदी में जाके क्यों अरबिक कंट्रीज में जाके हाँ स्लेवरी वही की? ना, वही तो ये बात एक है। सवाल है ना। 1960 1970 तक सर दिखती है वो तो, हम्म। भाई अरब सीधी बात कंट्रीज के ये है, अंदर ना। सीधी बात ये है कि एक तो कुरान में कोई क्लियर कट आयत नहीं है जो ये कहे कि जी आज हम तुम पर गुलामी और लौंडियों को हराम करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, जब किसी चीज को आप अबॉलिश करते हैं या उसको एक बुरी चीज डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आइंदा उसको रोके रखने के लिए कोई सजा भी तो तजवीज करनी चाहिए थी ना कुरान को, कि आइंदा कोई गुलामी या लौंडी वाले अमल में, इतना बुरा अमल है, किसी को एंगेज हुआ तो उसके लिए ये ताजीरात हैं, ये हद है, उस पर ये दफा लगेगी, उस पर ये सजा है, उस पर भी खामोश है। तो ये दो बातें हैं। ना तो क्लियर कट उसको बैन किया गया है, अबॉलिश किया गया है, और ना ही कोई
ऐसा करने पर आइंदा को गुलामी के अमल में अपने आप को एंगेज करता है, उसके लिए सजा भी कोई नहीं तजवीज़ कर सका कुरान। और इसी तरह से छोटी बच्चियों की शादी में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है भले से वो बेच रहे हैं, लेकिन वो उसी चीज़ को जो है फॉलो कर रहे हैं जो कि कुरान में मौजूद है, हदीस में भी है। तो छोटी बच्चियों के बलूगत की भी ज़रूरत नहीं है, बालिग होने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आयशा खुद बालिग नहीं थी। वो तो खिलौनों के साथ उनकी तो रुखसती हुई थी, वो इतनी छोटी थी। 9 साल की बच्ची बहुत छोटी होती है। तो बहरहाल ये भी एक मसला है, एक तरफ स्लेवरी है तो दूसरी साइड पे जो है चाइल्ड अब्यूज है कुरान के अंदर। चलें ठीक है, फिर रैशनल पर्सन हम चलते हैं आगे। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।